नमस्कार, रेडियो रिमझिम से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। शारीरिक दूरी का पालन नहीं करने तथा बिना मास्क के निकलने पर होगी कार्रवाई, दुकानों को भी किया जाएगा सील। जिले के रेफरल अस्पतालों में ओपीडी सेवा शुरू, मरीजों को मिली राहत। विधानसभा चुनाव निर्धारित समय पर ही होने के निर्देश के बाद प्रशासनिक स्तर पर चुनाव की तैयारी प्रारंभ। पुलिस टीम ने आपराधिक घटनाओं को अंजाम देने वाले 4 बदमाशों को किया गिरफ्तार। हीट इंडेक्स व न्यूनतम तापमान बढ़ने से जिले में उमस भरी गर्मी और भीड़ पर नजर रखने व अपराध की घटनाओं पर नियंत्रण हेतु कैमरे से रखी जाएगी नजर। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं राजेश कुमार चौरसिया। अब हालचाल विस्तार से। गोपालगंज शहर के विभिन्न चौक चौराहों पर स्थित दुकानों पर भीड़ की सूचना मिलने के बाद बुधवार को जिला पदाधिकारी अरशद अजीज तथा पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार तिवारी शहर के मौनिया चौक पर जाकर जिला पदाधिकारी व आरक्षी अधीक्षक ने कई दुकानों पर लोगों को भीड़ देखकर दुकानदार व ग्राहकों को फटकार लगाई। इसके साथ ही जिला पदाधिकारी व आरक्षी अधीक्षक ने लाउड स्पीकर के माध्यम से अपील किया कि बिना मास्क के कोई भी व्यक्ति घर से बाहर नहीं निकले व शारीरिक दूरी का पालन करे। इस दौरान उन्होंने कहा कि शारीरिक दूरी का पालन नहीं करने तथा बिना मास्क के बाहर निकलने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। जिन दुकानदारों पर शारीरिक दूरी का पालन नहीं होगा उन दुकानों को भी सील कर दिया जाएगा। मौनिया चौक के बाद जिला पदाधिकारी व पुलिस अधीक्षक जादवपुर रोड में पहुंचकर अनलॉक 1 का सख्ती से पालन करने की लोगों से अपील किया। जिला पदाधिकारी ने कहा कि अगर कोई व्यक्ति गुरुवार को बिना मास्क के बाहर दिखाई देगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जिन दुकानों पर शारीरिक दूरी का पालन नहीं होगा उन दुकानों को सील भी कर दिया जाएगा। गोपालगंज सदर अस्पताल के बाद अब जिले में रेफरल अस्पतालों में भी बुधवार से ओपीडी सेवा फिर से शुरू कर दिया गया है। ओपीडी सेवा शुरू होने से मरीजों को काफी राहत मिली। हमारे संवाददाता ने बताया कि ओपीडी सेवा शुरू होते ही मरीज रेफरल अस्पताल में इलाज के लिए पहुंचने लगे। इस दौरान अस्पतालों में शारीरिक दूरी का पालन की तरफ विशेष रूप से ध्यान दिया गया। शारीरिक दूरी का पालन करते हुए मरीजों को चिकित्सक कक्ष में भेजने की व्यवस्था की गई है। ओपीडी सेवा शुरू होने के साथ ही रेफरल अस्पताल में परिवार नियोजन कैंप भी लगाया गया। सरकार के आदेश पर बुधवार को जिले के कटिया, फुलवरिया तथा भोरे में स्थित रेफरल अस्पतालों में ओपीडी सेवा शुरू कर दिया गया है। बिहार विधानसभा का चुनाव निर्धारित समय पर ही होने के निर्देश के बाद प्रशासनिक स्तर पर चुनावी तैयारियां प्रारंभ हो गई है। इसके लिए कलेक्ट्रेट व जिला निर्वाचन कार्यालय में कार्य योजना बनाई जा रही है। इन तैयारियों में सबसे पहले मतदाता सूची व मतदान केंद्र के भौतिक सत्यापन का कार्य किया जाएगा। इसके लिए प्रथम चरण में 12 बिंदु निर्धारित कर बिंदुवार समीक्षा प्रारंभ कर दी गई है। जिले में कुल 6 विधानसभा सीटें हैं। इनमें 1 सीट अनुसूचित जाति व जनजाति के लिए आरक्षित है। बीते लोकसभा चुनाव में यहां कुल 1906 मतदान केंद्र बनाए गए थे, जहां 18,37,000 मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया था। जिले में विधानसभा चुनाव की तैयारी वर्तमान समय में लोकसभा चुनाव के मतदान केंद्रों के आधार पर ही प्रारंभ की गई है। पुलिस टीम ने छापेमारी कर आपराधिक घटनाओं को अंजाम देने के लिए साइफन में बैठे 4 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार किए गए आरोपितों के पास से पुलिस ने 2 देसी पिस्तौल तथा 5 जिंदा कारतूस बरामद किया है। आरोपितों से पूछताछ करने के बाद पुलिस ने उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया। 4 बदमाशों की गिरफ्तारी के बाद नगर थाने में प्रेस वार्ता के दौरान सदर एसडीपीओ नरेश पासवान ने बताया कि बुधवार को सूचना के आधार पर थावे थाना अध्यक्ष पुलिस बल के साथ सिहोरवा गाँव में छापेमारी कर साइफन में बैठे 4 बदमाशों को गिरफ्तार किया। आरोपितों में सीवान जिले के बढ़रिया थाना क्षेत्र के ज्ञानी मोड़ निवासी सोल्जर अख्तर व मधुरानंद उर्फ आनंद सिंह, बढ़हरिया थाना क्षेत्र के मुसहरी गांव निवासी मतीश पासवान तथा बढ़हरिया थाना क्षेत्र के नबी गज निवासी जुल्फिकार शामिल है। एसडीपीओ नरेश पासवान ने बताया कि गिरफ्तार किए गए आरोपितों के गिरोह का सरगना सोल्जर अख्तर है। इस गिरोह के सरगना पर मीरगंज थाना सहित सिवान जिले के कई थानों में प्राथमिकी दर्ज है। प्रेस वार्ता में प्रशिक्षु डीएसपी अनु मलिक, नगर इंस्पेक्टर प्रशांत कुमार भी मौजूद रहे।
गोपालगंज जंक्शन के समीप बीते दिसंबर माह में टहलने के लिए घर से निकले मुन्ना श्रीवास्तव को गोली मार दिया गया था। इस घटना को अंजाम देने वाले गिरोह के सदस्य जुल्फिकार को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। एसडीपीओ नरेश पासवान ने बताया कि थामे थाना क्षेत्र के सिहुरवा गांव से गिरफ्तार चारों आरोपितों से पूछताछ किया गया, जिसमें गिरफ्तार आरोपित जुल्फिकार ने स्वीकार किया है कि उसने 80,000 रुपया लेकर घटना का अंजाम दिया था। गोपालगंज जिले में कोरोना काल के दौरान शहर के प्रत्येक गतिविधि पर कैमरे से नजर रखी जाएगी। शहर के सभी चौक चौराहों पर लगाए गए कैमरे से निगरानी के लिए आरक्षी अधीक्षक कार्यालय में पुलिस पदाधिकारियों को तैनात किया गया है। कैमरों से भीड़ भाड़ पर नजर रखने के साथ ही आपराधिक घटनाओं पर भी नियंत्रण पाया जा सकेगा। पुलिस सूत्रों ने बताया कि वर्तमान समय में 10 स्थानों पर लगाए गए कैमरों से संबंधित इलाकों की गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है। इनमें अरार मोड़, अंबेडकर चौक पर 4 कैमरे, डाकघर चौक, बंजारी चौक, मौनिया चौक, शिव मंदिर चौक, महेंद्र महिला कॉलेज गेट, लखपतिया मोड़, तुरकहा, गुमटी, बस स्टैंड, घोष मोड़ व पुलिस लाइन के समीप लगाए गए कैमरा शामिल है। हीट इंडेक्स बढ़ने से गोपालगंज में उमस भरी गर्मी चरम पर पहुंच गई है, जिसकी वजह से अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस रहने के बावजूद जीवन पर असर पड़ रहा है। इस वायुमंडलीय वातावरण की वजह से न्यूनतम तापमान भी बढ़ गया है। जिले के चिकित्सक डॉक्टर सुनील कुमार रंजन ने लोगों को गर्मी के इस मौसम में संभल कर रहने की सलाह दे रहे हैं। बुधवार को जिले का न्यूनतम तापमान 28.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो इस बार की गर्मी का सर्वाधिक न्यूनतम तापमान है। मौसम विभाग के विशेषज्ञों के अनुसार न्यूनतम तापमान सामान्य से करीब 2 डिग्री सेल्सियस अधिक है। न्यूनतम तापमान लगातार बढ़ने से रात भी गर्म होती जा रही है। स्थानीय हालचाल आप YouTube पर भी सुन सकते हैं। सिधवलिया थाना क्षेत्र के जलालपुर गांव में एक महिला को बाइक से टक्कर मारने के बाद विरोध करने पर एक बाइक पर सवार 2 बदमाशों ने 2 लोगों को गोली मार दिया, जिसके बाद गंभीर रूप से घायल दोनों को आसपास के लोगों ने इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया, जहां एक घायल की हालत गंभीर देख चिकित्सकों ने उन्हें PMCH पटना रेफर कर दिया। जानकारी होने पर सदर अस्पताल पहुंचे एसडीपीओ नरेश पासवान ने घायल से घटना के बारे में जानकारी लिया। पुलिस बदमाशों को गिरफ्तार करने के लिए छापेमारी अभियान चला रही है। नगर थाना क्षेत्र के बजडीला गांव के समीप एक पिकअप व बाइक की टक्कर में शराब लेकर जा रहे बाइक सवार 2 धंधेबाज घायल हो गए। जानकारी है कि हादसे के बाद मौके पर पहुंचे लोगों ने शराब को लेकर फरार हो गए। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों घायलों को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया। इस संबंध में नगर इंस्पेक्टर प्रशांत कुमार ने बताया कि शराब लूटने वालों की पहचान पुलिस कर रही है। पहचान होने के बाद उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई किया जाएगा। दहेज में 4 पहिया वाहन की मांग पूरी नहीं होने पर माझागढ़ थाना क्षेत्र के छितौली गांव की एक महिला को उसके ससुराल के लोगों ने शादी के 1.5 साल बाद पति की अनुपस्थिति में मारपीट कर घर से निकाल दिया। ससुराल से बेघर होने के बाद पीड़िता ने बुधवार को महिला थाना में पहुंचकर घटना की प्राथमिकी दर्ज कराई है। पुलिस मामले की जाँच पड़ताल कर रही है। उधर बैकुंठपुर थाना क्षेत्र के भगवानपुर पिपरा गांव में दहेज में 50,000 रुपये की मांग पूरी नहीं होने पर करीब 2 साल पूर्व विवाहिता एक महिला की उसके ससुराल के लोगों ने गला दबाकर हत्या कर दी तथा शव को गायब कर दिया। इस घटना को लेकर मृत महिला की मां के बयान पर थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई है, जिसमें 4 लोगों को नामजद आरोपित बनाया गया है। बताया गया है कि सभी आरोपित घर छोड़कर फरार है। पुलिस आरोपितों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी अभियान चला रही है। कटिया के बिलवा गांव निवासी पारितोष त्रिपाठी बॉलीवुड में अपनी कला बिखेर रहे हैं। वे अपने परिवार के साथ लंबे समय के बाद अपने गांव पहुंचे। गांव आने के बाद अपने दोस्तों के साथ कुछ समय बिताने का मौका मिलने पर खुश कलाकार पारितोष त्रिपाठी ने बताया कि गांव में काफी अच्छा लग रहा है। और अब आज के मौसम के तापमान पर एक नज़र। न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। शारीरिक दूरी का पालन नहीं करने तथा बिना मास्क के निकलने पर होगी कार्रवाई। दुकानों को भी किया जाएगा सील। जिले के रेफरल अस्पतालों में OPD सेवा शुरू, मरीजों को मिली राहत। विधानसभा चुनाव निर्धारित समय पर ही होने के निर्देश के बाद प्रशासनिक स्तर पर चुनाव की तैयारी प्रारंभ। पुलिस टीम ने आपराधिक घटनाओं को अंजाम देने वाले 4 बदमाशों को किया गिरफ्तार। हीट इंडेक्स व न्यूनतम तापमान बढ़ने से जिले में उमस भरी गर्मी
और भीड़ पर नजर रखने व अपराध की घटनाओं पर नियंत्रण हेतु कैमरे से रखी जाएगी नजर। इसके साथ ही रेडियो रिमझिम से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए रेडियो रिमझिम 90.4।